हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं बच्चों। माई सेल्फ अंजू तिवारी। और हम जो है अपना ये चैप्टर पढ़ रहे थे कबीरदास जी के पद, और इसके 2 स्टैंजा हमने आपको बता दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। और आइए आज जो है हम अपना नया स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये आपकी बुक है आरो, और ये आपका देखिए किताब है कबीरदास जी का, ठीक है। इसका ये जो पद है इसके 2 पैराग्राफ हमने बता दिया था, और आज हम इस पैराग्राफ पे चर्चा करेंगे, यानी इसका भावार्थ समझते हैं। तो आइए देखिए, अब इसमें क्या कबीरदास जी बता रहे हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि साखी शब्द में, यानी अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में, किताबों में, पुराणों में लोग जो है वो धर्म को, यानी ईश्वर को, सच्चाई को खोजते फिरते हैं और अपनी स्वयं की आत्मा के अंदर झांकते नहीं हैं, मतलब खुद का अवलोकन नहीं करते हैं। आत्म खबरी न जाना, यानी अपने स्वयं की आत्मा की खबर नहीं लेते हैं। और हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। यानी देखिए बहुत खूबसूरत लाइन है ये, कि कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, यानी हिंदू जो है, हिंदू वर्ग के संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं कि मुझे तो केवल राम प्यारा है। और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि तुर्क कहे रहीमाना, और मुझे जो है वो इस्लाम धर्म प्यारा है, मतलब मुझे केवल रहीम से प्रेम है। और आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना, यानी आपस में हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़ते लड़ते मर जाते हैं, लेकिन इस मर्म को, इस अभिप्राय को, इस संदर्भ को दोनों ही जान नहीं पाते हैं। किस अभिप्राय को, कौन से मर्म की यहाँ बात की जा रही है, मतलब ईश्वर की जो सत्ता है, यानी ईश्वर जो है वो आदि है, अनंत है, उसका कहीं और छोर नहीं है, एक ही ब्रह्म है जो कि सब जगह व्याप्त है, वो निर्गुण निराकार है, वही राम है और वही रहीम है। हिंदू के अंदर भी वही जो है रक्त बहता है जो मुस्लिम के अंदर बहता है, यानी हिंदू और मुस्लिम आपस में क्या है, भाई हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मतलबी या स्वार्थी या पाखंडी लोग ऐसे हैं जो धर्म का जो है बंटवारा कर दिए हैं और आपस में अराजकता फैलाते रहते हैं। तो ऐसे ही लोगों की बोलती बंद करने के लिए कबीरदास जी ने ये सब कुछ कहा है। आइए बच्चों आगे देखें। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, मतलब अपनी महिमा के कारण, अपने गुणों के बखान के कारण, अपने स्वयं के ज्ञान के अभिमान में मदमस्त होकर घर घर मंत्र देत फिरत, यानी घर घर जाकर ये अपना गुरु मंत्र देते फिरते हैं। और गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछिताना। अब जिसका गुरु ही इतना मतलब कि विद्वान होगा तो उसके जो शिष्य हैं वो भी यही चीज़ सीखेंगे। तो अब दे रहा है गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, यानी कि अब ऐसी अपनी अल्प ज्ञान की बातें अगर गुरु जानता है तो गुरु को का ही अनुसरण कौन करेगा, शिष्य करेगा। तो जब गुरु डूबेगा तो वो डूबते डूबते अपने साथ किसे ले डूबेगा, शिष्य को डूबेगा, और अंतिम में यानी लास्ट में दोनों ही पछताएंगे, यानी दोनों को ही पश्चाताप होगा। और कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब मर्म धर्म भुलाना, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे सुनो, हे संत भाइयों सुनो, ये सब जो भ्रम की बातें हैं, जो कि लोग अपने धर्म को विस्मृत कर दे रहे हैं, तो केति कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। यानी कि ईश्वर तो बहुत सहज है, बहुत सरल है, वो उसकी आराधना इतनी ज़्यादा सरल है कि अगर आप उसे अपने सच्चे मन से, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको ढोंग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सच्चे मन से ईश्वर को पुकारेंगे तो वो आपकी मदद या सहायता करने के लिए ज़रूर उपस्थित हो जाएगा। तो ये लास्ट वाली लाइन में कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि केतिक कहो कहाँ नहीं माने सहज सहज समाना, यानी कितनी बार भी कहो, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि कितनी बार, यानी अनेकों बार मैं कहता हूँ
कि ईश्वर सहज सरल है, उनको केवल एक पुकार लगाने से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी अंतरात्मा पवित्र होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो हैं वो मानते नहीं हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। अच्छा, अब जब आप भावार्थ लिखेंगे तो उसके कुछ काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। तो काव्यगत सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे, इसमें क्या मुख्य बातें बताई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले वाह्य आडंबर का, दिखावे का कबीरदास जी ने कड़ा विरोध किया है, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम हर धर्म की जमकर खिंचाई की है, यानी जिसके अंदर जो दोष है उसको बताया है। और तीसरी ये बात है कि इनकी भाषा कैसी है, साधु कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है, तमाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और कुछ जो है अलंकार, जैसे कि आप देखिए इसमें जो दिया है, आपस में दो लरी लरी मुए, तो लरी लरी एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लरी लरी शब्द है, आप देखिएगा आपकी किताब में लिखा होगा लरी लरी, ठीक है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति है। और एक शब्द है नीचे लास्ट वाली लाइन में दिया है कि केतिक कहो कहा नहीं माने, केतिक कहा कहो और सहजे सहज समाना। तो केतिक कहा इसमें क वर्ण की आवृत्ति बार बार है, यानी क अक्षर बार बार आ रहा है। और सहजे सहज समाना यानी सा की आवृत्ति बार बार है, ये सा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ये सब आपको 9th-10th क्लास में पढ़ा दिया गया है। तो आप इस प्रकार से कुछ काव्यगत सौंदर्य भी इसमें लिख सकते हैं। और बच्चों ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ है। तो कबीरदास जी का जीवन परिचय और उनका ये जो पद है इसका अर्थ सहित आपको व्याख्या करना आना चाहिए। और जब आपने अर्थ समझ लिया है तो प्रश्नों के उत्तर देने में आपको तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। तो इसके ये जो अभ्यास के कार्य हैं, यानी ये जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में आप इसको बनाएंगे और ग्रुप में शो करेंगे। और विद्यालय में आकर कॉपी आप अपनी चेक करवाइए। और किसी को कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो हमसे पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। और आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।